नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार भेजे गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10 लाख और जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की। इस कार्यक्रम में बिहार के अलग अलग जिलों से जीविका दीदियां जुड़ी। एक दीदी ने कहा कि मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि इस बार चुनाव में नीतीश भैया ही जीते। देखिए, आप जीत गए। ये सुनकर मुख्यमंत्री मुस्कुरा दिए। मंत्री विजय चौधरी ने कहा, अब आपने प्रार्थना की, इसके लिए सरकार भी आपको धन्यवाद देती है। बाकी दीदियों ने भी मुख्यमंत्री को योजना के लिए धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री के 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी के निर्देश। 31 दिसंबर तक सभी विभाग नौकरी की रिक्तियां सामान्य प्रशासन को दें। अगले 5 वर्षों में राज्य में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार उपलब्ध कराने के लक्ष्य के लिए सरकार ने काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरी की रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने के लिए गुरुवार को कई निर्देश दिए। उन्होंने सभी प्रशासनिक विभाग, प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस मुख्यालय के अधीन कार्यालय एवं सभी डीएम को कहा है कि 31 दिसंबर तक वे सामान्य प्रशासन विभाग को नौकरी की रिक्तियां भेज दें। शीतकालीन सत्र को लेकर पटना में सुरक्षा कड़ी। विधानसभा परिसर के आसपास 5 दिनों तक धारा लागू। पटना में 1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। नए सत्र को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। विधानसभा भवन की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने आसपास के पूरे इलाके में विशेष पाबंदियां लागू कर दी हैं। पटना सदर के अनुमंडल दंडाधिकारी एसडीएम गौरव कुमार ने सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर आदेश जारी किया है। आदेश में साफ कहा है कि विधानसभा भवन, सचिवालय, थाना क्षेत्र और आसपास की सड़कों पर किसी भी तरह की भीड़, प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी या हथियारों के साथ घूमने पर पूरी तरह रोक रहेगी। जर्जर सड़कों के कारण लालापुर चावल उद्योग संकट में। कैमूर के कुदरा प्रखंड स्थित लालापुर, जो चावल उत्पादन का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, गंभीर संकट का सामना कर रहा है। यहाँ 200 से अधिक राइस मिलें संचालित हैं और चावल सीजन में 10,000 से अधिक मजदूरों को रोजगार मिलता है। हालांकि जर्जर सड़कों के कारण यह उद्योग बंद होने के कगार पर है। समस्या तब शुरू हुई जब लालापुर कुदरा मुख्य सड़क पर रेलवे ओवरब्रिज को ओवरहेड बैरियर लगाकर भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया। इसके विकल्प के तौर पर लालापुर गजराड़ी चिलबिली मार्ग बनाया गया था, लेकिन यह सड़क मात्र 2 साल में ही भारी वाहनों के आवागमन से पूरी तरह जर्जर हो गई है। प्राथमिक स्कूलों में बहाल बीएड टीचर करेंगे सर्टिफिकेट कोर्स। बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को अब 6 महीने का प्राइमरी टीचर एजुकेशन सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा। एनआईयूएस ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू कर दिया है, जो 25 दिसंबर तक खुला रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनसीटी ने यह मॉड्यूल तैयार किया है। इसके साथ ही राज्य के विश्वविद्यालय स्नातक कोर्स के लिए इंटर्नशिप पॉलिसी भी जारी करेंगे, जिसमें छात्रों के लिए इंटर्नशिप अनिवार्य होगी। दिल्ली के कनॉट प्लेस से 5 गुना महंगा सोनपुर मेला। 55 लाख रुपए खर्च कर थिएटर शुरू किया। 32 लाख रुपए जमीन का किराया है। अभी घाटे में हूँ। डांसरों को एडवांस पैसे देकर बुलाया। मेला का समय नहीं बढ़ा तो इस बार घर के पैसे डूब जाएंगे। नखास लेन में लगे न्यू इंडिया थिएटर के मालिक पप्पू इतना कहकर चुप हो जाते हैं। वह बात हमसे कर रहे हैं, लेकिन नजरें टिकट काउंटर पर हैं। बढ़े हुए किराए से सिर्फ पप्पू परेशान नहीं, 1000 से अधिक दुकानदारों का यही हाल है। मेला में जलेबी की दुकान के लिए 3,80,000 रुपए तो छोले भटूरे की दुकान के लिए 1,65,000 रुपए किराया देना पड़ा है। बिहार में आज से पछुआ हवा बढ़ाएगी। ठंड, 7 जिलों में अलर्ट। बिहार में अब ठंड और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक जेट स्ट्रीम के सक्रिय होने और उत्तर पश्चिमी हवा चलने से ठंड बढ़ेगी। उत्तर बिहार के कई जिलों में तेज पछुआ हवा चलेगी। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी और अररिया में उत्तर पश्चिम दिशा से हवा चलने की संभावना है। हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। सुबह सुबह पटना, बेतिया, गोपालगंज, बेगूसराय समेत 8 शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है। खेतों में ओस जमी है।
लालू ने रामविलास को राज्यसभा भेजकर बचाया बंगला। साल 2009 मई का महीना, लोकसभा का रिजल्ट आ रहा था। हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे रामविलास पासवान पिछड़ने लगे। पूरे बिहार की नजरें इस सीट पर थीं। दोपहर के वक्त जब काउंटिंग रुकी तो पासवान चुनाव हार चुके थे। वहीं लालू यादव छपरा से चुनाव जीत गए थे। यूपीए को केंद्र में सरकार बनाने की हैसियत मिली थी। पासवान के सामने सिर्फ चुनाव 2014 हारने का गम नहीं था। 2 दशक से जिस 12 जनपथ रोड वाले आवास में रह रहे थे, उसे खाली करने की चिंता सताई जा रही थी। बिहार सरकार की जमीन के दाखिल खारिज मामला गरमाया। मुशहरी अंचल के कन्हौली विशुद्धत्व में बिहार सरकार की जमीन के दाखिल खारिज का मामला तूल पकड़ने लगा है। इस संदर्भ में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी पूर्वी मुजफ्फरपुर द्वारा मामला दर्ज कर अपर समाहर्ता को नोटिस जारी किया गया था। अपर समाहर्ता राजस्व ने बताया कि भूमि सुधार उप समाहर्ता पूर्वी मुजफ्फरपुर से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई है, जो अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। भागलपुर में 10,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार ट्रांसफर। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10 लाख जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है, जिसमें भागलपुर जिले की 10,000 महिलाएं शामिल हैं। पटना में आयोजित कार्यक्रम में बिहार के अलग अलग जिलों से जीविका दीदियां जुड़ी। इस अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित समीक्षा भवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं में सबसे ज्यादा चर्चा जीविका समूह की फूलन कुमारी की रही। उन्होंने महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं को ऐतिहासिक बताया। आपराधिक छवि वालों पर भारी पड़े। साफ छवि वाले प्रत्याशी बिहार की जनता को आपराधिक छवि वालों की तुलना में शालीन और साफ सुथरी छवि वाले जनप्रतिनिधि अधिक पसंद हैं। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के आंकड़े यही बताते हैं। एडीआर ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में नवनिर्वाचित विधायकों के रिकॉर्ड के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है। रिपोर्ट के मुताबिक अब भी जीत कर आए 112 साफ छवि वाले विधायकों में से 65 ने आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को शिकस्त देकर जीत हासिल की है। इनमें से 5 ने तो 25% से अधिक मतों से आपराधिक छवि वालों को पटखनी दी है। महिला संबंधी अपराधों के खिलाफ बिहार की पुलिस असंवेदनशील। महिला सशक्तिकरण और महिला संबंधी अपराधों के खिलाफ बिहार की पुलिस असंवेदनशील है। यह बात बिहार पुलिस की रिस्पांस रेट के आधार पर कही जा रही है, जो अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत कम है। इस पर संज्ञान लेते हुए बिहार राज्य महिला आयोग ने पुलिस महानिदेशक विनय कुमार को पत्र लिखा है। उन्होंने अनुरोध किया है कि पुलिस प्रशासन को महिला अपराधों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाना होगा। इसके लिए महिला आयोग के साथ जिलावार समीक्षात्मक बैठक आयोजित करने संबंधी आवश्यक कार्रवाई की जाए। पूर्णिया में 2 टन प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली बरामद। पूर्णिया में डंगराहा ओपी की पुलिस और मत्स्य विभाग ने 2 मिनी ट्रक पर लदे 2 टन प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली को नष्ट कराया है। मत्स्य विभाग पटना से पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि क्षेत्र से प्रतिबंधित मछलियों की बड़ी खेप गुजरने वाली है। ओपी पुलिस ने नाकाबंदी कर दोनों मिनी ट्रकों को पकड़ा और इस पर लदे 2 टन मछलियों को नष्ट कराया। पुलिस ने मौके से पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के रहने वाले ड्राइवर मोआमिन, सुरजापुर निवासी मो, इमदाउल हक, देवाशी दास और अनिमेश गुप्ता को पकड़ा। बाद में पीआर बाउंड पर छोड़ दिया गया। मामला बायसी थाना क्षेत्र के डंगराहा ओपी से जुड़ा है। नेपाल सीमा से सटे महदेवा गांव में झोले से मिले 6 सुतली बम। गांव में फैली दहशत। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के नोनियाडीह पंचायत के महदेवा गांव में पोखर किनारे सोमवार की सुबह एक झोले में 6 सुतली बम मिलने से सनसनी फैल गई। नेपाल सीमा से मात्र 200 मीटर की दूरी पर विस्फोटक मिलने की जानकारी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीण शौच एवं खेतों में काम करने पहुँचे थे, तभी झोला देखकर उसे खोला और अंदर टिन के डिब्बों में रखे बम देखकर शोर मचा दिया। सीवान जेल से रची गई ज्वेलरी लूटकांड की साजिश। सीवान के रघुनाथपुर में ज्वेलरी शॉप से 30 लाख की लूट हुई। कृष्णा ज्वेलर्स खुलने के थोड़ी देर बाद 2 बाइक से 6 अपराधी आए। कृष्णा ज्वेलर्स के मालिक कृष्णा सोनी ने बताया कि वो गुरुवार की दोपहर 12 बजे के आसपास बेटे अंकित के साथ दुकान पर थे। 2 महिलाएं ज्वेलरी खरीद रही थीं। 12:05 पर 2 अपाचे बाइक पर सवार 6 युवक दुकान पर पहुँचे। शेखपुरा में अवैध खनन पर कार्रवाई
कार्रवाई। शेखपुरा में जिला खनन विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने जिले के 2 पत्थर उत्खनन प्लांटों पर कुल 11,44,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ये प्लांट नियमों का उल्लंघन करते हुए खनन कार्य में संलिप्त पाए गए थे। जिला खनन पदाधिकारी राजेश कुमार कुशवाहा ने बताया कि मटोखर गांव स्थित सृष्टि उत्खनन प्लांट पर 6,09,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं पचना गांव स्थित प्रिंस उत्खनन प्लांट पर 5,35,000 रुपए का जुर्माना निर्धारित किया गया है। प्राइवेट फायर एंड सेफ्टी एकेडमी को बुलडोजर से तोड़ा। दरभंगा में जमीन विवाद में फायरिंग और तोड़फोड़ की गई है। एक पक्ष के लोगों ने प्राइवेट फायर एंड सेफ्टी एकेडमी को बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया। कॉलेज में स्टूडेंट भी रह रहे थे। 4 से 5 छात्रों के घायल होने की भी सूचना है। तोड़फोड़ की सूचना पर कॉलेज के संचालक रहबर आलम अपने बेटों के साथ मौके पर पहुंचे। उन पर भी फायरिंग की बात सामने आ रही है। घटनास्थल से 2 खोखे बरामद हुए हैं। जदयू विधायक ने श्रमिकों के शोषण का विरोध किया। मुजफ्फरपुर के कांटी से जदयू विधायक और पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कांटी थर्मल पावर प्लांट में कार्यरत श्रमिकों के शोषण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि श्रमिकों की समस्याओं और उनके अधिकारों का हनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक ने यह बयान श्रमिकों की ओर से आयोजित एक अभिनंदन समारोह में दिया। इस अवसर पर श्रमिकों ने पगड़ी, माला और अंगवस्त्र भेंट कर उनका स्वागत किया। विधायक ने देश की प्रगति में श्रमिकों के योगदान को महत्वपूर्ण बताते हुए उनके अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया। मुजफ्फरपुर में केमिस्ट्री की जगह बैचलर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की डिग्री। मुजफ्फरपुर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय प्रशासन पर छात्र ने गंभीर लापरवाही और अनियमितता का आरोप लगाया है। आरडीएस कॉलेज के छात्र सुशील कुमार को बैचलर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की जगह बैचलर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की डिग्री मिली है। चिराग पासवान की तबीयत बिगड़ी। एयरपोर्ट से लौटे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की तबीयत बिगड़ी है। वे पटना में एलजेपीआर के स्थापना दिवस कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से घर लौटना पड़ा। कार्यक्रम में उनके बहनोई अरुण भारती ने मंच से अनाउंसमेंट किया कि चिराग जी की तबीयत बिगड़ गई है, इसलिए वे एयरपोर्ट से लौट गए हैं। घर पहुँचते ही वे आप सभी को वीडियो कॉल के जरिए संबोधित करेंगे। ब्राह्मण बेटियों पर दिए विवादित बयान पर उबाल। मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के ब्राह्मण बेटियों पर दिए गए विवादित बयान के विरोध में बक्सर में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उनका पुतला फूंका गया। गुरुकुलम के छात्रों और पदाधिकारियों ने संतोष वर्मा के बयान पर गहरा रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने किसी समुदाय, विशेषकर ब्राह्मण बेटियों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करना असंवैधानिक है। यह समाज में सौहार्द और सद्भाव को भी खतरे में डालता है। ओन ऑटो में लड़के इधर उधर छूते हैं, गंदे कमेंट्स करते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री बनते ही एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पिंक पुलिस की तैनाती का ऐलान किया है। अब स्कूल और कॉलेजों के पास पुलिस तैनात रहेगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि अब रोमियो की खैर नहीं। इस फैसले से पटना के कॉलेजों में पढ़ रही छात्राएं काफी खुश हैं। उन्होंने बताया कि ऑटो में लोग हमें छूने की कोशिश करते हैं, सीने पर दुपट्टा होने के बाद भी गंदी नजरों से देखते हैं। सीतामढ़ी में बाल विवाह के खिलाफ शपथ अभियान। सीतामढ़ी में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की पहली वर्षगांठ गुरुवार को मनाई गई। इस अवसर पर जिले भर में जागरूकता और जन भागीदारी बढ़ाने के लिए व्यापक शपथ अभियान चलाया गया। यह अभियान एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन, बचपन बचाओ आंदोलन और जिला प्रशासन के संयुक्त देखरेख में आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य समाज से बाल विवाह जैसी कुप्रथा को जड़ से समाप्त कर बच्चों के लिए सुरक्षित, शिक्षित और सशक्त भविष्य सुनिश्चित करना है। डीएम ने दाखिल खारिज मामले लंबित न रखने का दिया निर्देश। गोपालगंज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में दाखिल खारिज के लंबित मामलों पर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर दाखिल खारिज के मामले लंबित न रखें, नहीं रहने चाहिए। यह महत्वपूर्ण बैठक जिला समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित की गई थी। इसमें अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडेय, सभी अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मचारी और विभाग से जुड़े अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में लंबित दाखिल खारिज की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना और कार्य में तेजी लाना था।
सुपौल में आग से 6 परिवारों के घर जले। सुपौल के भीमपुर थाना क्षेत्र के भीमपुर वार्ड संख्या 7 स्थित आदिवासी टोला में गुरुवार की शाम अचानक लगी आग ने 6 परिवारों को भारी नुकसान पहुंचाया। इस भीषण अगलगी में कुल 6 घर जलकर पूरी तरह राख हो गए। घरों में रखे अनाज, फर्नीचर, कपड़े, बर्तन और अन्य आवश्यक सामान भी आग की लपटों में स्वाहा हो गए। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है, जिस वजह से पीड़ित परिवारों में दहशत और चिंता का माहौल बना हुआ है। भभुआ में अतिक्रमण और ई रिक्शा चालकों पर कार्रवाई। भभुआ नगर परिषद ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। पिछले 3 दिनों में 50,000 रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। यह कार्रवाई दुकानदारों और ई रिक्शा चालकों पर की जा रही है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय उपाध्याय ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को पहले भी कई बार चेतावनी दी गई थी। नियमों का पालन न करने वालों पर 500 रुपए से 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा रहा है। बेटे ने जीवित मां का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाया। गयाजी में जीवित महिला का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने का मामला सामने आया है। नगर निगम प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुवार को नगर आयुक्त कुमार अनुराग ने जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार को FIR दर्ज कराने का निर्देश दिए हैं। गयाजी में स्वच्छता अभियान की खुली पोल। कचरा उठाने वाली गाड़ी में धान के बोझे। गयाजी के डोभी प्रखंड की पचरतन पंचायत से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिससे पूरे इलाके में स्वच्छता अभियान की असलियत सामने आ गई है। गांव की सड़कों गलियों की सफाई के लिए खरीदी गई कचरा गाड़ी धड़ल्ले से अब खेतों का बोझा ढोने लगी है। धान के गट्ठल लदे इस कूड़ा वाहन का वीडियो गुरुवार को वायरल हुआ। इसके बाद शेरघाटी SDO मनीष कुमार ने तुरंत जाँच का आदेश दे दिया। दरभंगा में 1 दिसंबर को लगेगा जॉब कैंप। दरभंगा में श्रम संसाधन विभाग की ओर से 1 दिसंबर को जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप संयुक्त श्रम भवन लहेरिया सराय में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा। नालंदा में 25 किसानों का DBT रजिस्ट्रेशन रद्द। पराली जलाने पर प्रशासन की सख्ती। नालंदा में पराली जलाने पर जिला प्रशासन ने दोषी किसानों और लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार के निर्देश पर कृषि विभाग ने एक व्यापक अभियान चलाया है, जिसके तहत अब तक 25 किसानों का DBT पंजीकरण रद्द किया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी की ओर से की गई कार्रवाई में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि एक सहायक समन्वयक को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा 3 प्रखंड कृषि पदाधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है और 5 कर्मचारियों का वेतन एवं मानदेय भी रोका गया है। कई अधिकारियों और कृषि समन्वयकों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। बसपा बिहार प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने दिया इस्तीफा। बसपा के बिहार प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने अपने पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस कदम से बिहार में पार्टी के लिए सियासी चुनौतियां बढ़ गई हैं। कुमार ने अपने त्याग पत्र में निजी कारणों का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि वे 31 मार्च 2023 को अपना पद छोड़ रहे हैं। अब पार्टी को अपना पूरा समय और योगदान नहीं दे सकते। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे स्वेच्छा से प्रदेश प्रभारी पद छोड़ रहे हैं और बसपा की प्राथमिक सदस्यता भी त्याग रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेतृत्व विशेषकर अध्यक्ष मायावती को मिले समर्थन और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। भोजपुर जिले में यहां बनेगी नई बाईपास सड़क। शहर को जाम से मुक्त कराने की दिशा में महत्वपूर्ण ओझवलिया बचरीफाल बाईपास सड़क के निर्माण की प्रक्रिया प्रशासनिक स्तर पर तेज कर दी गई है। उक्त सड़क के निर्माण के प्रारंभिक चरण में गुरुवार को सड़क के सीमांकन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। गुरुवार को पीरो के अंचल अधिकारी लखेंद्र कुमार के साथ RCD के असिस्टेंट इंजीनियर, राजस्व कर्मी, अंचल अमीन और संबंधित वार्ड पार्षद की मौजूदगी में सीमांकन का कार्य शुरू किया गया। पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। चोरी गई गाड़ी शराब मामले में जब्त करना अवैध। पटना हाईकोर्ट ने बिहार मद्य निषेध कानून के तहत जब्त अली अशरफ सिद्दीकी की गाड़ी पर कार्रवाई को अवैध ठहराते हुए वाहन को 3 दिनों के भीतर छोड़ने का आदेश दिया है। न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद और न्यायाधीश सौरेंद्र पांडे की खंडपीठ ने कहा कि जब वाहन चोरी होने की प्राथमिकी दर्ज है और मालिक की संलिप्तता का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, जब्ती या दंडात्मक कार्रवाई विधि सम्मत नहीं कही जा सकती। शपथ लिए
लिए बिना ही काम पर लग गईं। मैथिली ठाकुर, बिहार की सबसे युवा विधायक मैथिली ठाकुर आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है। अलीनगर विधानसभा सीट से भाजपा की विजेता उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने अभी तक शपथ तो नहीं ली है, लेकिन उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है। ANI से बात करते हुए मैथिली ठाकुर ने कहा कि उन्हें अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी महसूस हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भले ही अभी तक उन्होंने शपथ नहीं ली है, लेकिन उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।